अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन सोल्जर स्टोरी 1971। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पाकिस्तान की साइड में थे और जब मेरी आंख खुली या मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही और कोई और खड़े हैं। तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो, ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं है। वो एक जेसीओ था, उसको कभी कभी मौका मिलता तो उस जवान बाहर खड़ा रहता था, तो जेसीओ बीच में आके बोला मैं एक मिनट चेक करके आता हूँ। तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएं ना, जब आप वापस जाएं तो मुझे एक छोटा सा गुटका गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या। मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे। ये बंदा मुझे क्या बोलता है कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले। आज का पॉडकास्ट एक और मिलिट्री स्पेशल पॉडकास्ट है। मिलिट्री की एक पूरी सीरीज बनाई है हमने टीआरएस पर। आज का पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा इंटेंस है क्योंकि जीआर चौधरी सर की स्टोरी एक लेजेंडरी इंडियन आर्मी स्टोरी है। ये भारतीय फौज के एक बहुत बड़े लेजेंड माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल पाकिस्तान में गुजारा एज अ POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। 1971 वॉर में ये 21 साल के थे, जहां इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत वीरता से बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किए। पर 1971 वॉर के एंड में ये पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू पकड़े गए, कैप्चर किए गए। 1 साल पाकिस्तान में बिताया। आज के पॉडकास्ट में इनके नज़रिए जानेंगे, इनकी कहानियाँ जानेंगे और उस 1 साल के बारे में और गहराई से जानेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैवी पॉडकास्ट है, तो हो सके तो ये अकेले में सुनिए। पर आई प्रॉमिस यू कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आपके दिल के अंदर कुछ बदलेगा। इंडिपेंडेंस डे पर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी देश के लिए, और ये पॉडकास्ट हमेशा भारत के लिए ही ऐसे कहानियों को सेलिब्रेट करता जाएगा। जय हिंद दोस्तों, लेट्स सपोर्ट द इंडियन मिलिट्री। कैप्टन चौधरी, कैप्टन चाओ, कैसे हो सर? एब्सोल्युटली फाइन। Okay. आपको मिलके बहुत खुशी हुई। सेम हम बहुत टाइम बाद एक मिलिट्री पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा स्पेशल है ऑनेस्टली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे पता नहीं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ। आपकी जोश टॉक्स देखी थी। ऑनेस्टली आज इंटरनेट पर जितने भी लोग मिलिट्री पॉडकास्ट देखते हैं उन्हें मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है। यस तो 71 वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है लोगों को। पर आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है 71 वॉर में। वुड यू लाइक टू बिगिन शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव कि हुआ क्या था? हाँ, आई जस्ट टेल यू। ऐसा है कि मैंने जैसे बताया है, जो भी मैंने टेड टॉक किए हैं या जिससे भी वो किए हैं, अपना इन एनी केस मिलिट्री हिस्ट्री इज अ कम्प्लीटली, इफ यू टेक इट फ्रॉम 5000 साल पहले से लीजिए, माइथोलॉजी में लीजिए, या उसके बाद में आप हमारी जो विक्रमादित्य जी और उसके बाद के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड टिल डाउन अप टू 1947 and 48 war and all, when Pakistan was created and they attacked us and all. और उसके बाद की जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, बारिंग a good lot who really understand military and who want to know about this thing, otherwise वो इतना पढ़ते नहीं है जी। तो हमारी 48 में जो हुआ, फिर उसके बाद में 62 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर ये 71 जी एंड देन 99 जी एंड आफ्टर दैट
although no war but skirmishes in 67 में भी हुए थे, when we had taken certain parts back from China and we had taken a bit of, you can say, revenge जी of that 62 fiasco because we were not prepared. हिंदी चीनी भाई भाई, and those people ditched us. पंचशील से वो लोग अलग हो गए. So that's a different story. But 1971 war, basically we were training in OTS Madras. हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर आपको पता है कि बहुत से ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर ये पाकिस्तान की सेना उनको तंग कर रही थी, अत्याचार कर रही थी उन पे, और हमारे देश के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी, बंगाली बोलो आज की तारीख में, या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली जो हमारे यहाँ आ गए थे, तो हमारे जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर उनको सेटल किया. लेकिन टू फीड सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इतने लोगों को उस वक्त 71 में, और कोई हमारे यहाँ भी अनाज वगैरह का इतना वो कुछ नहीं था, बिकॉज हमारे यहाँ ड्रॉट्स होते रहते थे, तो ये बड़ा टास्क था. फिर भी हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारा जो मतलब सरकारी तंत्र था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया. पूरे वर्ल्ड में गए, लोगों को बताया कि देखिए साहब हमारे ऊपर ये प्रेशर है. फिर हमारी मिलिट्री से भी जनरल मानेकशा साहब और दूसरे जो हमारे चीफ्स थे उनसे बात कर करके कि भाई ये तो होगा नहीं, बिकॉज मुजीब साहब को उन्होंने बनाया नहीं, उनको ले गए और बंद कर दिया कराची में जेल में, और जबकि उनके पास मेजॉरिटी थी. तो यू नो ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल या अंतर्राष्ट्रीय या मिलिट्रीली अगर आप देखो, तो ये सारी चीज़ें पेपर्स में आती रहती थी. तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे को भी पता लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है. तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड, एंड इन बिटवीन यू नो दैट जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और हम सहन नहीं कर सके, और वो लोग हमको धमकियाँ देते थे, या खान वगैरह, they were also trying to go inside the East Pakistan and attack those guys, and अपना खुद के लोगों की रक्षा करते, बिकॉज उन लोगों को वो बहुत तंग कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको मतलब जो भी जुल्म हो सकता है वो लोग किया जा रहा था उनके ऊपर, और प्रेशर हमारे ऊपर था. हमारे देश का कोई लेना देना नहीं भाई. वो पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक हमारे वेस्ट में था कि ईस्ट में था, लेकिन वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ दी जोग्राफिकल, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते. तो जोग्राफिकली तो इंडिया इज़ वन जी भाई. आप हिंदुस्तान बोलो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलो जी. तो वो प्रेशर के कारण फिर वो वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी. तो हमारे जो उस वक्त के लीडरशिप थे, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप, इन लोगों ने प्लान किया कि भाई कैसे भी करके बांग्लादेश को मुक्त कराया जाए. इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बाद में, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मोस्टली हो गई, लेकिन अमेरिका, आपको पता है उन दिनों में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज थे, और वो किसिंगर और निक्सन वगैरह थे, तो दे वर एंटी दिस थिंग, एंड दे जो भी हम लोग करते थे वो सोचते थे कि अरे इंडिया वाले तो वैसे ही हैं, जबकि रशिया एट दैट टाइम सपोर्टेड अस. सो हमारे जो विदेश मंत्री थे या विदेश के जो भी थे वो गए, उन्होंने एक रशिया के साथ में ट्रीटी की. मार्च या अप्रैल में या मई में जब मानेकशॉ साहब को बोला कि आप लोग ये कुछ न कुछ करके बांग्लादेश का करिए, तो उन्होंने बता दिया कि इस वक्त तो सब नदियाँ वगैरह आएगी और मानसून में पॉसिबल नहीं है, जून महीने वगैरह में. तो देन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड कि यस ठीक है. तो फिर ऐसे ये सब मुझे चीज़ें चाहिए, आप मुझे हवाई जहाज़ें चाहिए, मुझे टैंक्स चाहिए, मुझे मिलिट्री के वो सब, ये सारा चीज़. उन दिनों में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बट बिकॉज वी वर कैडेट्स एंड मिलिट्री कैडेट्स, we were busy in our training. But how could a military person or budding military person keep his or her eyes shut from the realities of military life at least, or the impending danger to the defense of the country? मतलब जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आप बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे थे तब, पर पता था कि भैया जैसे ही अपन लोग ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, वॉर इज लूमिंग लार्ज. जी.
हमारे देश के ऊपर लड़ाई का, वॉर का खतरा मतलब लग रहा था। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एट यंग, हम लोग सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, अफसर बनेंगे और सीधे हम लोग लोहा लेने के लिए जाएंगे। हाँ जी। तो दिस वाज देयर, तो हमको पता था और दिस इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। आपकी उम्र क्या थी तब? 20 पूरे हो गए थे, 21 चल रहा था। ओके, काफ़ी सारे 21 ईयर ओल्ड ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। हाँ हाँ, एंड आई फील कि उन्हें ये पूरा एपिसोड सुनना चाहिए। आप उस फेज़ को किस नज़रिए से देखते हो अब आपकी एज क्या है सर? मैं 74 में एंटर कर गया हूँ। ओके, अब आप किस नज़रिए से देखते हो उस फेज़ को? इट वाज मीन्स मुझे अगर वापस जीने का मौका मिले और देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, ऑल्दो आई एम रेडी टू गो टुडे ऑल्सो, अगर वैसी बात हो जाए तो मैं आज भी बंदूक उठा सकता हूँ। पर हमारे यहाँ बहुत से यंगस्टर्स हैं, दे वुड लाइक ऑल ऑफ अस दैट हम करेंगे, वो है हमारे देश के अंदर, वो जज्बा है हम मेरी उम्र के। बट आई फाइंड इट टू बी वन वेरी प्रिविलेज्ड दैट हम लोग उस वक्त यूथ थे, देश को लड़ने का मौका मिला एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट। शेयर कर सकते हो मतलब खुद के नज़रिए से आपकी कहानी क्या थी 1971 वॉर में, फ्रॉम द स्टार्ट, जब आपको पहले पता चला कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, मैं मेरा जो एक्चुअल हुआ वो बता देता हूँ जी। हम लोग पास आउट हुए अगस्त 21, 22 को कमीशन हो गए जी। हमको 14 डेज का ब्रेक दिया गया। उसके बाद में हम लोग गए अपनी अपनी यूनिट्स में। मेरी 3rd 9 गोरखा राइफल्स विच वॉज बेस्ड इन पालमपुर, बट ऑलरेडी इनको हमारी यूनिट को वेस्टर्न बॉर्डर पे एरिया ऑफ ऑपरेशन दे दिया गया था। तो मैंने रिपोर्ट किया पालमपुर में एंड विद इन अबाउट अ मंथ, सितंबर एंड मिड अक्टूबर, वी वर शिफ्टेड टू आर ऑप एरिया। और फिर क्या हुआ कि 12-13 की रात को जी। हमने एक शाहपुर गांव था, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे और हमारे ऊपर बहुत फायरिंग कर रहे थे और वो पोस्ट वो होल्ड करके बैठे हुए थे। हमने किया अटैक, आई वॉज लीडिंग प्लेटून कमांडर, और हमने उनको क्रश कर दिया। उनकी जो कंपनी स्ट्रेंथ थी उन लोगों को हरा दिया हमने उनमें से कई लोगों को, कई वेपन्स और उनको कैप्चर कर लिया और शाहपुर पे हमारा कब्जा हो गया। क्योंकि जब हमने शाहपुर गांव को कैप्चर किया था तो उसके अंदर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने फिर हाउस टू हाउस सर्च किया, बिकॉज रात में उनको डिफीट तो कर दिया, उनकी मिलिट्री तो वहाँ से चली गई, लेकिन क्या पता घरों में छुपे हों। तो हम जब हाउस टू हाउस जा रहे थे तो नॉर्मल गांव होता है जैसे कोई पंजाब का, राजस्थान का, सब आम, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। उनके लोग और हमारे लोगों में क्या डिफरेंस था? एक उससे पहले तो एक ही पंजाब था या जो भी हिस्सा सामने था। तो हम लोग उस गांव के अंदर गए तो एक गांव के अंदर हमको एक लेडी वो वहाँ पर थी। वो जैसे ही हमने गए तो अच्छा, हमने 1-2 देखा तो कहीं पर वो गुड़ रखा हुआ है, तो वो मिट्टी का बर्तन है, उसके ऊपर वो बंद कर रखा है और ऊपर से वो उसको सील कर रखा है। किससे? वो गोबर से, जैसे हमारे यहाँ भी करते हैं। पुराने ज़माने में कोई भी अच्छी चीज़ होगी उसको कर लेंगे जिससे कि बच्चे सारे दिन भर खाएं नहीं या कुछ। तो एक बहुत थोड़ा बड़ा था, उसके अंदर 4-5 सेर वो घी था, गुड़ था, तो उसकी छोटी छोटी बेलियाँ थी, बिकॉज वहाँ गुड़ होता होगा। तो नेचुरली हम लोग जब आगे थे तो हमारे पास में ड्राई राशन ही होता है, तो हमारे लोगों को, हमारे जो मेरे जवान मेरे साथ थे, मुझे भी वो अच्छा, पहले तो हमने सोचा यार पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चखा और फिर ये लेडी बहुत घबरा गई और रोने लग गई। हमने रेडियो मैसेज किया कंपनी कमांडर को, कंपनी कमांडर ने सीईओ को क्या बोला कि चाऊ को बोलो कि उसको यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर ले आए, साथ आए जवानों के साथ। तो हम उसको लेके गए, तो मैंने बोल दिया भाई आप चलो वहाँ पर। तो वो बहुत डर गई, वो मतलब रोना बंद ही नहीं करे। मैं कहा बहन जी आप रोना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो एक लड़के ने ऐसे पकड़ा एक तरफ से, दूसरे ने ऐसे पकड़ा, और जिससे कि ना वो कोई कह नहीं सके, और उसको हम ले गए बटालियन हेडक्वार्टर्स।
वहाँ गए, सीईओ ने बोला कि आप बैठिए, चाय पिलाई, और थोड़ी देर बाद में वो बोलती है, साहब आप लोग कुछ करते नहीं है क्या? बोला क्या करते हैं? बोला कि अगर हमारे जो सैनिक हैं उनके हाथ में होती तो अब तक मेरा क्या होता। उसका मतलब ये था कि मेरी इज्जत पे वो लोग वार करते। हमारी सेना ऐसा नहीं करती। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए थे, उन्होंने सबको ये बताया था। मतलब इंडियन आर्मी विल नॉट डू एनीथिंग अनएथिकल और अनडिग्निफाइड और जो मतलब अच्छी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं करते। आपको बांग्लादेश में इन लोगों ने सब यही तो किया, तभी तो सारा का सारा मामला गड़बड़ाया। लेकिन हम लोग एथिक्स पे चलते हैं, हम लोग अपने जो रीत हमको डिसिप्लिन और जो बताया हुआ है कि हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, स्त्रियों का और बच्चों का और भी रेस्पेक्ट करते हैं। शिवाजी महाराज ने तो एक बार कोई उनके सैनिक थे जो वो गए और उन्होंने वो हरा दिया सामने वाले मुगलों के उनको, और उनकी औरतों को उठा के ले आए, प्रिंसेसेस वगैरह को, जो भी उनके जो कैंप में थी। तो बहुत नाराज हुए, उन्होंने बोला वापस ले जाओ इनको और बड़े रेस्पेक्ट के साथ इनको पहुंचा के आओ। अगर यही चीज़ वो लोग हमारी स्त्रियों को अगर कर लेते तो उनकी क्या हालत होती। तो वो तो हमारे उसमें है ही नहीं। सो आवर आर्मी, General Manekshaw came and said that please, I have been in Second World War, I have been in so many other posted. There is nothing better than respecting this thing. And our own Indian women are to be respected if we respect women from the other side also. So we were very clear. मतलब कोई 1% तो देखो कभी भी ठीक नहीं होता, और 99% इंडियन आर्मी विल नेवर क्रॉस द लक्ष्मण रेखा ऑफ नॉट रेस्पेक्टिंग और डिसरेस्पेक्टिंग वुमेन। तो उसको जब पता, उसने ये जब बोला, मतलब दिस इज व्हाट शी फेल्ट कि मैं सेफ हूँ, मैं आप लोगों के हाथ में हूँ। मैं हमारी खुद के पाकिस्तानी सेना के हाथ में होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या हालत होता। ये उसने खुद ने बोला है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू मेंशन कि ये भावना उनके खुद के नागरिकों के अंदर या स्त्रियों के अंदर थी उन दिनों में। मैं 71 की बात कर रहा हूँ जी। हम आ गए वापस। फिर उस दिन या 14-15 की नाइट को फिर हम लोगों को टास्क मिला कि हमको शकरगढ़ कैप्चर करना है। अगेन आई वॉज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। हम लोग फॉर्म अप हुए और आगे बढ़ने लगे। उनकी फायरिंग चल ही रही थी और हमने while we were crossing also there was intense firing, आर्टिलरी की फायरिंग, टैंकों की फायरिंग। और हमने वो रिवर बेड जो 500, 450, 500 गज था, इतना पानी था, वो भी क्रॉस करना था। तो हमने वो क्रॉस किया। नेक्स्ट साइड में जाके फॉर्म अप हुए। फायरिंग उनकी चल रही थी। ये देखिए, ये मेरे एक बुलेट का वूंड है। आई वॉज वूंडेड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी वर देयर इन दैट पिच ऑफ फाइटिंग, देयर इज अ स्प्लिंटर हियर। ये उसी बैटल का 1970 एक बार टर्न कर सकते हो कैमरे के लिए ताकि, थैंक यू। ये ग्रेजिंग हुई आपके नेक? नहीं, इट वाज अ बुलेट व्हिच ग्रेज्ड पास्ट बट अ बिट ऑफ इट गॉट स्टक हियर, ओके, व्हिच वाज टेकन आउट आफ्टर ऑपरेशन। बट ये यू कैन से ये मेरे को हिट करके, बिकॉज वी वर क्रॉलिंग एंड गोइंग ऑन दिस थिंग, एंड देन व्हेन वी गॉट अप and charged, a splinter hit my head here, so you can still feel it here. आपको दर्द याद है इन दोनों? दर्द तो उस वक्त तो दर्द याद नहीं है। उस वक्त तो क्या है कि मेरा खुद का हवलदार भी इंजर हो गया था, मेरे दूसरे जवान जो मेरे साथ थे वो भी इंजर हो गए थे। तो मैं अपना खुद का दर्द मुझे याद नहीं है। लेकिन जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज मेरे पास शेल पट्टी थी, मैंने वो अपने हवलदार को दे दी। उसको ज़्यादा लगी थी हाथ पे और ये साथल पे, क्या बोलते हैं इसको, थाई पे। तो एक जगह उसने अपनी पट्टी लगाई, मैंने फिर वो दूसरी अपनी पट्टी दे दी। अब मेरा जब ब्लीडिंग ये और ये दोनों होने लग गया तो मैंने अपने मफलर से इसको बांधा। तो फिर थोड़ा सा बस, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे नहीं, बिकॉज हमको कैप्चर करना था। हमने एंड टू एंड फाइट में वो शकरगढ़ जो हमारा टास्क था,
छतराना का हमारे पास में बैटल ऑनर है 39 गोरखा राइफल्स के पास, मेरी जो यूनिट है उसमें जी। हमने छतराना कैप्चर किया और छतराना पे कब्जा किया, जो पार्ट ऑफ आवर कंपनी एंड बटालियन ऑब्जेक्टिव था। हमने उनको पाकिस्तानियों को हरा के, और उसमें हमारी कैजुअलिटीज भी बहुत हुई, हमारे कुछ लोग मारे भी गए, कुछ मतलब इंजर जिसको बोलते हैं, दे वर वुंडेड इन बैटल लाइक आई वाज। माय इवन कंपनी कमांडर रिसीव्ड दिस थिंग। हमारे एक मेजर सुरवे साहब थे, उनके भी गोली लगी, वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे, मेरी कंपनी के सूद साहब थे। तो हम लोगों ने वो जो फ्रंट में जो आगे फॉरवर्ड कंपनीज थी एंड मेरी लीडिंग प्लेटून थी, हम लोगों ने वो कैप्चर किया अपना टास्क। और 39 GR वॉन छतराना, वी गॉट अ छतराना को जाके वहाँ हमने अपने झंडे गाड़ दिए और उनको वहाँ से हटा दिया। बट अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको, अब लेटर ऑन दैट ब्लीडिंग एंड दिस दर्द, एंड हम मतलब I was passed out because of the bleeding. I didn't know. But in the midnight or something, because next day was the ceasefire. जी। Midnight उन लोगों ने विड्रॉल के ऑर्डर दिए होंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे से जो आना चाहिए रीइंफोर्समेंट्स, वो रीइंफोर्समेंट्स पहुँचे नहीं। और क्यों नहीं पहुँचे, वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ कि भाई सीज फायर डिक्लेयर हो गया या ऑर्डर्स ऐसे आए ऊपर से। तो हम लोग जो आगे गए हुए थे और जो विड्रॉ कर सके उन लोगों ने तो कर लिया होगा, जो रियर में जो कंपनीज थी। लेकिन जो हम लोग बैटल में फंस गए थे और जो इंजर्ड हो गए थे या जो वुंडेड थे और आ नहीं सके, और जो डेड बॉडीज़ जो साथ में थी जिनको वो ले जा नहीं सके, जैसे हम लोग डेड बॉडी टाइप ही थे, तो वो लोग फिर पाकिस्तानियों ने नेक्स्ट डे हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए, बिकॉज द वॉर इज़ ओवर और रादर सीज फायर हो गया। तो जो भी मतलब उस साइड में थे उनका तो वही होना है ना। तो जब पाकिस्तान की साइड में थे और जब मेरी आँख खुली या मुझे जब होश आया, तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनेट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही, और कोई और खड़े हैं। तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो, ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं हैं। तो पता लग गया कि भाई, पर ये ज़रूर था कि हमने अपना जो टास्क था वो कंप्लीट किया। वहाँ हमने अपनी जीत दर्ज की, पर अब मैं अपने खुद के देश के, मेरे खुद के जो मेरे बटालियन के जो जवान और अफसर हैं उनके बीच में नहीं हूँ। प्लस आप इंजर्ड थे, बैडली वुंडेड, नॉट वेरी ग्रीवस, बट मतलब चेहरे पे दो चीज़ें, माथे पे और चेहरे पे, और यहाँ से जब ब्लीडिंग शुरू होता है तो यू नो दैट वो पूरा का पूरा ऐसे, एंड देन यू हैव नॉट इवन अप्लाइड मतलब मेडिकल एड, दैट क्या बोलते हैं, फील्ड पट्टी जो बोलते हैं ना, जो कि भाई आप इंजर हो जाए तो उसको लगा दीजिए सो दैट ब्लीडिंग उससे रुक जाए। फिर क्या हुआ सर, क्या याद है आपको? अब वो उस वक्त उन लोगों ने मतलब ले जाके जो भी थोड़े मेरे को, मतलब मैं मेरा खुद का कहूँगा, ले गए किसी एक जगह पे और ग्राउंड पे ही लिटा दिया। तो ग्राउंड पे जब लिटा दिया तो मेरे को ये दर्द हो रहा था, तो कोई आया बोला ओए सम कोई गोली थी वो, अब कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं की। और फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे हैं वैसे ही फेंक के गाड़ी के अंदर, मतलब टिंगा टोली करके जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी के अंदर, एक ने पाँव पकड़े एक ने हाथ पकड़े और गाड़ी के अंदर जवानों को, हमको, सबको, और ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए और फिर ऐसे करके उसमें डाल दिए। पर आपसे वो लोग बात कर रहे थे? नहीं, पहले तो गालियाँ, बात का मतलब ही नहीं होता, गालियाँ, किक्स, पंचिंग, कोई बात बूत नहीं। इनिशियली थोड़ा सा किसी ने आंखें बंधी हुई थी और पूछा क्या नाम है, ये है वो है, और फिर
एक कोई छोटी सी गोली यहाँ पर रखी, APC होगी जो भी, और कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं, जो मेरा खुद का बंधा हुआ था मेरा मफलर उसी, और ले गए। अब रास्ते के अंदर जब जा रहे हैं तो उनका कोई पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, और एक जगह रोक के एक कोई, वो मुझे उसका नाम कभी कभी याद आता है, एक उनका कोई लेफ्टिनेंट था, उसने बोला कि ओए, फिर नीचे डाला वापस, सबको खड़ा किया और एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। हमें नहीं पता क्या है, और एक साथ अब कितने जवान थे हमारे उतने, और फायर किया उससे स्टेन गन से, वो जितने भी 32 राउंड आते हैं या 28 राउंड जितने भरे हुए थे वो फायर करके। अब एक दो उसमें मर गए, हम लोगों के सबके पांव बंधे थे, हाथ बंधे थे, आंख बंद थी, लेकिन उसने कर दिया। बिकॉज उनमें कई लोग ऐसे कर रहे, मार दो सालों को, ये कर दो, वो मतलब वॉट एवर दे, बट वी वर ऑल स्टैंडिंग विद नो, मतलब हम देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है। Whosoever died, but I again survived, some of my colleagues survived, और उन लोगों ने वापस उसमें डाल दिया। फिर थोड़ा से और ले गए और मेरे को वापस नीचे उतारा, उन्होंने नीचे उतारा और मेरी पट्टी खोली, और सामने वो उनका सम लेफ्टिनेंट, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो ये वुंडेड और इनके दूसरे उस टाइप का वो ये काम करता था। उसने बोला है हवलदार, वाइट तेरी गन दे, तो इसने अपनी बंदूक दे दी, और मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे, उसने वो बंदूक ली और मेरे सीने पर रखे, मैं ऐसे ही खड़ा, और उसने यहाँ से करके उसको फायर कर दिया, मतलब मेरे कोनी और मेरे बदन के बीच में से। और ये बोलते, ओए तू कॉक करके दित्ती मैनू लोडेड, बोला सर तुसी मंगी, और उसने फायर कर दिया। फिर उसको दे दिया, और फायर देन ही पंच्ड मी हियर एंड देयर, यू बास्टर्ड, क्या आप हमको अरेबियन सी में डालोगे? हैं, तू जानता तेरे प्राइम मिनिस्टर नू? मैं कैसा, मैं तो सिर्फ मेरे CEO को जानता हूँ, और यूं तो नाम तो प्राइम मिनिस्टर का हम भी जानते हैं। बोला क्या तुम काफिर लोग, क्या हमको समुद्र में डालोगे, हमको मार दोगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमारा सदर ने ऐसे बोला है, ये वगैरह नॉल, और फिर गालियाँ गोलियाँ दे के वापस उछाल के उसके अंदर। मतलब दिस ऑल्सो यस, तो बिल्कुल सर का मतलब ये देख लें कि एक चीज़ें उनके अंदर पावर काफ़ी थी कि स्टार्ट से ही एक बार उन्होंने जब चीज़ें बताना स्टार्ट किए कि भाई 1 साल तक वो इधर पाकिस्तान जेल में रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो आगे आगे वही एक उनके स्टोरी जानने में और इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आगे उन्होंने काफ़ी सारी और चीज़ें बताई हैं कि जब वक्त बदला था। बाकी अगर देखा जाए तो अब जहाँ से एक सर की स्टोरी स्टार्ट होती है, वो पहली बहुत प्यारी लगी बात उन्होंने जब ये एक चीज़ बताई थी कि जब हम पहली बार गए थे और एक भाई लड़की को साथ लेकर आए थे, तो वहाँ पर ये था कि भाई चीज़ें वाकई उस वक्त ऐसे ही भाई रखी जाती है संभाल कर, कुछ भाई छोटे छोटे मटके होते हैं उनमें डालकर ऊपर से ढाँप दी या कुछ और चीज़ें होती, बहुत सारे तरीके लगाए जाते थे। तो वही ना कि भाई सर लेकर आए और उन्होंने हर चीज़ अपने बारे में बताई कि वहाँ पर कैसे हो रहा है। तो देख लें कि भाई उस वक़्त की अगर बातें सुनी जाए, क्योंकि सर ने उस वक़्त अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से सुना था, या उस वक़्त हर चीज़ देख रहे थे। अब तो भाई लोग ऐसे होते हैं, अनदेखे चीज़ें बता देते हैं कि उस वक़्त ये होता था तो बिलीव कर लेते हैं, लेकिन सर ने खुद देखा भाई डिसरिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत हुई थी इधर से भाई, बहुत ज़्यादा की गई थी। आप देख ले कि सर ने भी बताया इस चीज़ के बारे में भाई, क्योंकि जब हमने अपनी वो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है उसमें तो खैर ऐसी चीज़ें हमें नहीं नज़र आई। उस वक़्त तो हम जीत गए, हमने वो मतलब ऐसे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इधर की को उधर की जो है ना उनको मतलब एक हम दीवार की तरह जो है ना वो आगे खड़े हुए थे, कोई देख भी नहीं सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब थोड़ा सा हिस्ट्री डीपली जाके पता चली है तो उस वक़्त जो है ना वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से एक रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन्होंने क्या कुछ जो है ना वो मतलब किया है। ख़ासकर
जो स्त्रियाँ उनके साथ, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के अंदर अगर देखा जाए तो लगे हुए हैं कुछ इस टाइप के स्टैचूज़ उन्होंने बना के लगाए हुए हैं कि कैसे जो है ना वो फौजियों ने भाई औरतों के ऊपर हाथ डाले हुए थे। मतलब वो एक ना बयान करने वाली स्टोरियाँ हैं उस वक़्त की, लेकिन सर के साथ भी बीती। सर ने अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि लड़की ने बोल के कहा कि वो मतलब सहमी हुई थी जब, तो ज़ाहिर बात है उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो इसलिए वो बेचारी इस तरह की चीज़ें कि हुई भी हैं और एक रियलिटी भी है। लेकिन जो सर का एक एक्सपीरियंस है ना रहा एक मतलब के वार में या अपने मतलब के एक अपनी लाइफ में जो उन्होंने मतलब के एक चीज़ें को सरंजाम दिया है वो काफ़ी एक काबिल एहतराम है। अब देखो ना मतलब कि इतनी बड़ी मुश्किलात से निकल गए। एक मतलब कि ये एक होती है मतलब कि एक बड़े बड़े जो योद्धा होते हैं उनमें ये एक नेचुरली बात आ जाती है। तो सर से भाई एक नज़र भी आ रहा है मतलब कि एक मतलब कि अपने दौर में एक वो वाकई एक बहुत बड़े मतलब कि स्ट्रॉन्ग योद्धा रहे हैं। लेकिन आगे जेल वाली तो स्टोरी वो तो आ गया, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है कि कैसा बिहेव करते थे, कैसे मतलब के बर्ताव करते थे। क्योंकि अब ये एक हमने तो भाई एक अब इंडिया के रिलेटेड देखा जाए तो उधर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है, एक मतलब कि यूट्यूब से पता चल गया, कुछ भाइयों ने बताया। लेकिन एक जो बंदा एक वार में रहा है ना उसकी एक ज़ुबानी और सुनने का मज़ा आता है कि वाकई एक इन्होंने कैसे ये चीज़ें की जिससे मतलब कि हर चीज़ एक उल्टी पुल्टी होगी और इंडिया ने आकर भाई एक मतलब कि पूरा एक अलग देश बना दिया इनके हाथों से। वार जो है ना उसमें कुछ इथिक्स भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं। अगर आप जैसे भी है ना कम से कम उनको फॉलो करना या एज ए इम्यूनिटी के लिहाज से देखा जाए तो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती। तो देख लो एक मेजर है उसको कहता है यार मुझे गन पकड़ाओ, वो यहाँ पे रख के फायर कर देता है, बाद में पूछता और आपने मुझे लोडेड दी है। ये पंजाबी होते ही भाई ऐसे हैं, ये मतलब अजीब सी कौम है, क्या बंदा कहे इनके ऊपर। लेकिन उस वक्त तो ठीक है आप नहीं सारे हैं देखो मतलब कि पहले इधर गोली लगी फिर मतलब कि इधर भी फिर भी एक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एक अभी भी बहुत आपके सामने बैठे हुए हैं, हम उनकी वीडियो देख रहे हैं। ये एक हमारे लिए भी भाई काफ़ी एक मतलब अच्छी चीज़ है कि आप देख है कि एक लीजेंड को देखना और उनकी बातें सुनना। बिल्कुल भाई जो उनके साथ बीती। बाकी अगले पार्ट में देखेंगे आगे भाई और इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।